अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, हालिया वबा से निपटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराने के लिए लाइव टेलीथॉन एहसास टेलीथॉन के नाम से करवाई गई। ताहम इस टेलीथॉन में किए गए अतियात से ज्यादा जो चीज सोशल मीडिया पे इस वक्त बहस का सबब बनी हुई है वो मौलाना तारिक जमील की बातें हैं। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील ने एहसास टेलीथॉन के दौरान दवा में मीडिया से मुतल्लिक कई हुई बातें सच कही। उन्होंने कहा कि जितना झूठ मीडिया पर बोला जाता है कहीं और नहीं बोला जाता और इसकी वजह से ही बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मौलाना तारिक जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान कर रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि आज मीडिया में जितना झूठ बोला जाता है शायद ही कहीं बोला जाता हो और जितनी फहाशी मीडिया पे फैलाई जा रही है शायद ही कहीं हो। दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, बल्कि कहा जाए ये सच था तो ये बात हक है। पर इसके बाद पाकिस्तान में लिबरल और मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इस बात को एक बहुत बड़ा इशू बना लिया जिसमें सर फहरिस्त जनाब हामिद मीर का नाम है। खैर दोस्तों, उसके बाद मौलाना तारिक जमील मीडिया पर आए और एक टॉक शो में इन सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, इसके बाद इन लोगों को चाहिए था कि मामले को रफा दफा करते, पर जनाब हामिद मीर साहब जो शायद इस मुल्क के सच्चे तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि जैसे उन्होंने कश्मीर को फतह कर लिया हो। दोस्तों, ये ट्वीट देखने के बाद ही मुझे दुख हुआ और मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको मीडिया के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, नोम चॉम्स्की इन जदीद मुफक्किरीन में से एक है जिसने मौजूदा वेस्टर्न निज़ाम पर शदीद तनकीद की है। वो इस सारे निज़ाम को माउथ पीस कहता है और इसी में वो मीडिया को एक बहुत बड़ा किरदार मानता है। इसने मीडिया पर अपनी एक मशहूर किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट लिखी है। दोस्तों, ये किताब 1988 में लिखी गई और इस पर कनाडा के दो डायरेक्टर मार्श एकेबार और पीटर विंटोनिक ने 1992 में 167 मिनट की एक फिल्म बनाई। दोस्तों, इस पूरी बुक या इस फिल्म का खुलासा ये है कि कारपोरेटर मीडिया एक मुनाफाखोर अदारा है जो माशरे पर काबिज सरमायादारों और इनके हवारियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और इनके एजेंडे का दिफा करता है। इसी तरह सन 99 से मुशर्रफ दौर के बाद पाकिस्तान मीडिया ने खूब तरक्की की। हुकूमत ने पॉजिटिव पॉलिसी पर हर अमल पैरा होकर बहुत से नए टेलीविजन चैनल्स और रेडियो चैनल्स के लाइसेंस जारी किए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया दिन ब दिन बढ़ने लगा और प्राइवेट चैनल्स की तरफ से टॉक शोज और सियासी बहस और मुबाहिसे का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला वक्त के साथ साथ लोगों में मकबूलियत हासिल करने लगा, जिससे ना सिर्फ प्राइवेट टीवी चैनल्स के सारिफीन की तादाद बढ़ गई बल्कि लोग इसी को सच समझ के एक दूसरे से बहस करना शुरू हो गए और फिर टॉक शोज का जमाना शुरू हुआ। इन टॉक शोज ने ना सिर्फ सहाफ़ी हजरात ने नाम कमाया बल्कि सियासतदानों और टीवी चैनल्स के मालकान को भी बहुत फायदा हासिल हुआ। इस फायदे के पीछे वो भूल गए कि सच क्या है और सच्चाई क्या। वो बस वही बातें बोलते गए जिनसे उनको पे करने वाले सियासतदान या सरमायागार खुश हों। और उनमें से कुछ सहाफ़ी उस वक्त मौजूद थे जब मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने मीडिया को इसकी आंख में आंखें डालकर झूठा करार दिया। फिर दोस्तों, मौलाना साहब के इन कलमात ने जल्दी पर तेल छिड़कने का काम दिखा दिया। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री जो पहले से ही मुश्किल हालात में से गुजर रही है, इसके लिए ये दिन हरगिज खतरे की घंटी से कम नहीं। जब एक नरम सुलह पसंद मौलाना साहब जो प्यार और पुकार करके लोगों को दीन की तरबियत देते हैं, इन्होंने उठकर ना सिर्फ इनके गिरेबान पर हाथ डाला बल्कि इज्जत भी तातार कर दी। मौलाना साहब की इस तकरीर के बाद खुद को फिरौन समझने वाले उठ खड़े हुए और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए मैदान में निकल आए। इनमें से बहुत सारे मौलाना साहब को आड़े हाथों ले चुके हैं, जबकि पीछे रह जाने वाले भी किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में हैं ताकि हिसाब पूरा कर सके। खैर दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत से आपको लाख इख्तलाफात हों, पर एक बात तो ठीक है कि वो हमेशा अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और नरमी से बात करते हैं। पर दोस्तों,
क्या हमें ये तस्लीम नहीं करना चाहिए कि मौलाना साहब की मीडिया को झूठा कहने वाली बात बिल्कुल सच थी या फहाशी वाली बात बिल्कुल सच थी? दोस्तों, आप सबसे पहले इस फहाशी वाली बात पर पाकिस्तानी मीडिया को देख लें। पाकिस्तान मीडिया ने मुल्क के खानदानी निज़ाम की जड़ें भी खोखली कर दी हैं, इखलाकी और खानदानी इक़दार को पामाल कर दिया है। टीवी पर मॉर्निंग शोज में कभी मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे पर घटिया इल्जाम लगाते और कीचड़ उछालते हैं, तो कभी सास बहू की आपस में लड़ाई करवाई जाती है। ड्रामों की सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हर ड्रामे में साली बिनोही का रिश्ता, हम जिन्स परस्ती, हलाला या नाजायज औलाद, जना और बहुत से दूसरे इश्यूज को बार बार ड्रामों में दिखाया जाता है। ड्रामे में दिखाए जाने वाले अदाकारों के कीमती लिबास और आलीशान बंगले, बड़े शॉपिंग मॉल्स मुल्क की गरीब आवाम को एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं। खैर दोस्तों, अब हम इन एंकर्स की तरफ आते हैं जो बहुत ही सच्चे और नेक हैं, और यकीन जानिए आज तक जिंदगी में इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दोस्तों, ये सहाफ़ी या टीवी एंकर्स सब मुल्क के दुश्मन अनासिर के हाथों यरगमाल हैं। यहाँ रोज मीडिया पर नजर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यहूद व नसारा के नजरियात को फरोग दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मलाला यूसुफजई की है। क्या इस मुल्क में हजारों मलाला यूसुफजई नहीं हैं? क्या औरतों पर जुल्म नहीं होता? पर इन्होंने सिर्फ मलाला यूसुफजई की आवाज बुलंद की। वो लोग जो आज मौलाना की माफी मांगने पर ट्वीट पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, या जो अपने टॉक शोज में मौलाना को बुलाकर उनकी बेइज्जती करके खुशी फील कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मलाला यूसुफजई के केस को इतनी हाइप देने की सिर्फ एक ही वजह थी कि उससे मुसलमान बदनाम होंगे, और ये सब सहाफ़ी जो बहुत सच्चे और पाक हैं उस सफ में सबसे आगे खड़े हुए थे। दोस्तों, मेरे पास मिसालें बहुत हैं, पर आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मौलाना तारक जमील ने तो झूठों को बुरा कहा था। ये क्यों बुरा मान गए?